किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं आज की 5 बड़ी खबर। पहली खबर हमें पंजाब से मिल रही है। कहीं कहीं भयंकर लू चलने का अंदेशा है। पंजाब से ये बड़ी खबर मिल रही है। अगली बड़ी खबर हमें दिल्ली से मिल रही है। भीषण लू और रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है, ऐसी खबर दिल्ली से मिल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, उत्तर प्रदेश, कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर हम अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, कोंकण गोवा में कहीं कहीं रहेगा उमस भरा दिन, यानी उमस भरा दिन रहेगा कोंकण गोवा में। और असम से हमें अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कहीं कहीं काफ़ी जो भारी बारिश है उसका आशंका, उसका अनुमान जताया जा रहा है। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम आपको बता देते हैं गर्मी अपडेट के बारे में। हम आपको बताएं कि इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है, पारा उबाल पर है। और ऐसे में ज़्यादा जानकारी के लिए गर्मी अपडेट पर हम रुख करेंगे हमारी एआई एंकर एआई भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको देंगे गर्मी का अपडेट। इस गर्मी के मौसम में तापमान कैसे बदल रहा है, किस क्षेत्र में कितनी गर्मी है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जानकारी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज का गर्मी अपडेट। मंगलवार को राजस्थान के चूरू और हरियाणा के सिरसा में तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला गया। चूरू राजस्थान का पारा 50.5 डिग्री और सिरसा हरियाणा का 50.3 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली के मुंगेशपुर में 49.9, उत्तर प्रदेश के झांसी में 49 और मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में 48.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इनके अलावा झारखंड के डालटनगंज में पारा 47.5 डिग्री, पंजाब के बठिंडा में 47.2 डिग्री और बिहार के डेहरी में 47 डिग्री तापमान रहा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भी ये 47 डिग्री मापा गया, जबकि ओडिशा के बौद्ध में 45.9 डिग्री और विदर्भ के वर्धा में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस भीषण गर्मी में सुरक्षित रहने के लिए जितना हो सके घर के अंदर रहें। अब बात करते हैं भारत के अन्य राज्यों के बारे में। कहां पर आपको सावधान रहना चाहिए और कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। पहले बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर चेतावनी जारी की गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा। यहाँ कई जगह भीषण लू, कहीं कहीं रात का मौसम काफी गर्म बताया गया है। दिन में चलने वाली लू से चेतावनी दी गई है। आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलेंगी। इन क्षेत्रों में सतर्क रहें। आखिर में बात करें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। इन राज्यों में कहीं कहीं गर्म हवाएं और कहीं कहीं उमस भरी गर्म हवा चलने की संभावना है। यहाँ नजर बनाए रखें। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो गर्मी अपडेट में जाना आपने हमारी एआई एंकर भूमि से। गर्मी के मद्देनजर कहां कहां आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, किन राज्यों में सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। और अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि मौसम के मद्देनजर किन किन राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने इस सेगमेंट मौसम अलर्ट में। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि गर्मी, बरसात, कहां कहां कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिश को लेकर क्या क्या अनुमान जताए जा रहे हैं, कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। इस नक्शे के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि मौसम को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है, क्या अलर्ट जारी किया गया है। तो आप हमारे पीछे जो ये नक्शा देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, इसके ज़रिए हम आपको बताते हैं। चलिए हम आपको बताएं, अगर आप देखें, सबसे पहले आप देखें पंजाब और उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। साथ ही अगर हम आगे बढ़े, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भयंकर बारिश, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर सावधान रहें। गरज चमक के साथ जो है यहाँ पर भयंकर बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। और आगे अगर हम बात करें तमिलनाडु, केरल की तो और पुडुचेरी, तो यहाँ पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है।
तो आपने देखा कि मौसम अलर्ट में हमने बताया आपको कि कहां कहां आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, कहां कहां बारिश ज़्यादा होगी, कहां कम होगी, वो बताएंगे हम आपको। आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ पर बारिश नहीं होगी अगले 24 से 48 घंटों में। तो लगातार हम आपको इस नक्शे के जरिए बता रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में बारिश का क्या हाल रहने वाला है। आगे बढ़े, ओडिशा, झारखंड, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, अधिकतर जगह बारिश यहाँ होगी। और अगर हम बात करें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की, तो कई जगह यहाँ बरसात हो सकती है। तो लगातार हम आपको मौसम का पूर्वानुमान बता रहे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी। और केरल में अधिकतर जगह बरसात है, साथ ही अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगह बरसात है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो आप देखें यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात है, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में बरसात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कोंकण गोवा में कहीं कहीं बारिश है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन दीव, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां बरसात अगले 24 से 48 घंटों में नहीं होगी। तो ये तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान। और अब हम आपको बता दें मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बरसात हुई है। आप देखें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हुई है। साथ ही अगर हम बात करें हिमाचल में तो भी यहाँ पर भी जो है पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, भारी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल में हम लगातार आपको बता रहे हैं। अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो आपने देखा मौसम की चाल में बारिश का हाल कि पिछले 24 घंटों में कहाँ कहाँ कितनी बारिश हुई है। और फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसा। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जहां अपनी चमक बिखेरती है, प्रेरित करता बहता पानी जहां संगीत सुनाता है, हरी भरी धरती जहां अपनी कहानी को दोहराती है, वो धरती आज हमें फिर से पुकारती है। विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए, कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम धरती की पुकार, दूरदर्शन किसान पर दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण शाम 4 बजे और रात 8:30 बजे। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी देश के विभिन्न राज्यों में तापमान को लेकर क्या स्थिति है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की अधिकतम तापमान से। सबसे पहले हम बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। तो अधिकतम तापमान हम आपको लगातार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आप देखें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ऐसा कुछ रहा है उत्तराखंड का तापमान, अधिकतम तापमान।
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये वो राज्य हैं जहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते और अब हम बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड और ओडिशा की। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ें और हम आपको बताएं मेघालय और असम का अधिकतम तापमान, तो वो जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के वो 2 राज्य हैं। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल में जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। लगातार अधिकतम तापमान पर नजर डाल रहे हैं हम। तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, क्योंकि काफी गर्मी इन राज्यों में पड़ रही है। आगे बढ़े और बात करें पश्चिमी राजस्थान के चूरू की, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर 50.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी अच्छी खासी भयंकर गर्मी वहां पर है। न्यूनतम तापमान अब हम आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। आप देख सकते हैं, हम लगातार आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें और बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो आप देखें, 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। और अब हम बात करें अगर मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की, तो आप देखें कि यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम तापमान में आप देखें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। और अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम स्तर पर 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने देखा देश के विभिन्न राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति। अब देख लेते हैं देश के अन्य राज्यों में तापमान का क्या हाल है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और अब मौसम खबर के सेगमेंट में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर वायु गुणवत्ता का क्या हाल है, कहां पर साफ है, कहां प्रदूषित है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से। 303 गुणवत्ता सूचकांक जो कि काफ़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है दिल्ली की वायु गुणवत्ता, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, 215 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, ये भी थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। यहाँ की वायु गुणवत्ता यानी प्रदूषित है। बात करें पटना की, 319 जो है गुणवत्ता सूचकांक और खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की वायु गुणवत्ता प्रदूषित है।
बेंगलुरु की बात करें 63 गुणवत्ता सूचकांक अच्छी श्रेणी में रही है, साफ हवा रही है बेंगलुरु की। और अब हम बात करें अगर पुणे की तो आप देखें 75 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, ये भी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की वायु गुणवत्ता साफ हवा दर्ज की गई है। और हैदराबाद की बात करें तो 105 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में रही है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। और कोलकाता की बात करें तो आप नजर डालें, आप देखें 100 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, यानी अच्छी श्रेणी में रही है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। और अब अगर हम देखें मुंबई की तो 130 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है मुंबई की वायु गुणवत्ता, आप नजर डाल सकते हैं। और अहमदाबाद की बात करें तो 101 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता। तो ये तो आपने देखा वायु गुणवत्ता का हाल। अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो आप यहाँ देखें कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तीनों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन रविवार को यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा श्रीनगर का मौसम और तापमान हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। तो हरिद्वार की अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ पर गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल रहेंगे। लेकिन अगर हम रविवार की बात करें तो यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री पर और न्यूनतम आप देखें 27 से 28 डिग्री पर बना रहेगा हरिद्वार का। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान उत्तराखंड के हरिद्वार का। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की। वाराणसी में गुरुवार को मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। शनिवार रविवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 39 से 42 डिग्री के बीच में और न्यूनतम तापमान आप देखें 27 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी का मौसम और तापमान। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की। तो अगर आप आनंदपुर साहिब पर नजर डालें तो आप देखें कि गुरुवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी, मौसम कुछ ऐसा रहेगा। शुक्रवार को मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा रहेगा। शनिवार को यहाँ बारिश होगी और रविवार को यहाँ पर मौसम अच्छा खिला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 44 से 45 और न्यूनतम 27 से 25 के बीच में, यानी 28, 27 और 25 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। अगर जलपाईगुड़ी में आप देखें तो यहाँ पर गुरुवार को काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी और शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम पर आप नज़र डालें तो 29, 28 से 30 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा जलपाईगुड़ी का मौसम और तापमान। आगे अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर पर अगर आप नज़र डालें तो आप देखें गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी और शनिवार को यहाँ बारिश रहेगी। रविवार को यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान 28, 30 और 32 के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 17, 18 और 19 के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मौसम और तापमान। तो ये तो आपने देखा प्रमुख पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान। और अब बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में आज क्या है खास, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान सेम और भिंडी की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान खरीफ सब्जी फसलों की पौध की रुपाई पूरी कर लें। आप खीरे और टमाटरों के बेलों को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करना न भूलें। सभी सब्जी फसलों के खेतों में खरपतवार नियंत्रण बनाए रखें। पॉली हाउस में उगने वाली फसलों में नमी का खास ख्याल रखें। साथ ही साथ किसानों को ये सलाह है कि गेहूं लगे खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें ताकि खेत में पानी का ठहराव न रहे और फसल का नुकसान न हो। साथ ही धान की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें। निचले क्षेत्रों में रोपाई मई के अंतिम सप्ताह से शुरू करें। इसके अलावा मई माह के अंत तक घाटी के निचले इलाकों में मक्का की फसल की बुवाई कर लें। बात करें उत्तराखंड की तो धान की बुवाई और रोपाई जारी रखें। साथ ही नर्सरी में निराई गुड़ाई कर लें। रोपाई की गई फसल में उचित जल स्तर बनाए रखें। कटी हुई रब्बी फसलों को छायादार और सूखे स्थान पर रखें। रब्बी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी की जांच जरूर करा लें। खरीफ फसलों की बुवाई और खेत की तैयारी जारी रखें किसान।
साथ ही बरसात के मौसम में फलों के पेड़ लगाने के लिए गड्ढे बनाना शुरू करें। वहीं हिमाचल के किसान टमाटर और खीरे की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई कर लें। टमाटर के खेतों में नमी बनाए रखें और साथ ही यहाँ के किसान टमाटर की फसल की लगातार निगरानी करें। किसी प्रकार के रोग दिखने पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए। हमारे साथ और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारे एआई एंकर कृष्ण ने बताया आप किसान भाइयों को कि कैसे आप टमाटर की फसल का ख्याल रखें, ध्यान रखें, साथ ही धान जैसी फसलों को खरपतवार से बचाएं और सिंचाई का विशेष तौर पर अपनी फसलों में ध्यान रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे तोरी की। ये जो समय है ये बेलदार फसलों की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है, बेहद अनुकूल है। ऐसे में आप तोरी की बुआई कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या ख्याल आपको रखना है, देखिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही, लेकिन आप हमारा ये प्रोग्राम मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको वो स्कैन करना है और आप हमारे YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लौट आइए साईं बाबा, लौट आइए, वापस आ जाइए साईं बाबा, वापस आ जाइए। साईं बेटा, अपनी माँ को तंग मत कर बेटा, लौट आ। ये अपनों से की गई लड़ाई में सदा उसी की हार होती है। अब मुझे अपनों से मुकाबला करना है, मालसापति।
विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जहां अपनी चमक बिखेरती है। फेरत करता बहता पानी जहां संगीत सुनाता है। हरी भरी धरती जहां अपनी कहानी को दोहराती है। वो धरती आज हमें फिर से पुकारती है। विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए, कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम धरती की पुकार, दूरदर्शन किसान पर दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण शाम 4 बजे और रात 8:30 बजे। श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते